Assalamualaikum. Today we will discuss Pak Affair for the preparation of lecturer English. जी पाक अफेयर में हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं पेपर को। एक हिस्सा द इवेंट्स बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मींस द इवेंट्स बिफोर 1947 और दूसरा इसका पोर्शन जो है वो आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो हम बिफोर देखते हैं कि अब पाक अफेयर में मतलब ये है कि हमने सब कॉन्टिनेंट को पढ़ना है। इसमें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों शामिल हैं। ये खिता था और ये खिता जो है ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम जो है वो अरब से आया। आपको पता है कि अरबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनको नबुव्वत मिली और फिर इस्लाम फैला। तो 571 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। तो 712 में मोहम्मद बिन कासम जो है इराक से ये बंदा आया और इसने अटैक किया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। सिंध से ये दाखिल हुआ और सबसे पहले इसने राजा दाहर को शिकस्त दी और दिब्बल को फतह किया। दिब्बल उस शहर का नाम था। तो यहाँ पर इसने इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी सब कॉन्टिनेंट में, जिसको बर्रसगीर कहते हैं, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान शामिल है। अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासम तो आया और थोड़े से हिस्से में सिंध में हुकूमत की बुनियाद रखी और फिर मोहम्मद बिन कासम को वापस बुला लिया गया, फांसी लगा दी गई। अब उसके 300 साल तक यहाँ पर कोई मुसलमान हुक्मरान नहीं आया। फिर क्या होता है कि तकरीबन 300 साल के बाद हमारे पास 977 में 977 712 और उसके बाद 977 में हमारे पास हिंदुस्तान में आते हैं गजनवी। गजनवी जो है ये मोहम्मद बिन कासम के तकरीबन 300 साल बाद आते हैं। 977 में इस्लाम बाकायदा से एक इस्लामी सल्तनत जो है वो हिंदुस्तान में कायम होती है और उसको हम कहते हैं गजनवी सल्तनत। ये गजनवी कहाँ से आते हैं? ये गजनबी आते हैं अफगानिस्तान से। गजनबी भी अफगानिस्तान से आते हैं और गौरी भी अफगानिस्तान से आते हैं। दो हुकूमतें चलेंगी। याद रखना है कि पहले गजनबी हैं और फिर गौरी हैं। ये अमूमन मिक्स होते रहते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आप कहें कि पहले गजनबी आए हैं और फिर उन्होंने गौर किया है, फिर गौरी आ गए। मतलब गौर गौर बाद में होता है, पहले वो आते हैं। पहले ही गजनबी आए और उसके बाद इन्होंने गौर किया, मतलब गौरी आए। अच्छा, सवाल अब ये आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनवी सल्तनत इन द सब कॉन्टिनेंट? तो अबू मंसूर सबख्तगीन। अबू मंसूर सबख्तगीन जो है ये फाउंडर है, जो 977 में जिसने गजनवी सल्तनत की बुनियाद रखी हिंदुस्तान में। तो अबू मंसूर सबख्तगीन के बाद जो असल बंदा था जिसने इसको चलाया वो 998 में आता है और 998 से 1030 तक रहता है। उस बंदे का नाम है सुल्तान महमूद गजनवी। जी, ये अबू मंसूर सबख्तगीन का दूसरा बेटा था सुल्तान महमूद गजनवी। 998 से लेकर 1030 तक। ये देखें आपका ऑलमोस्ट मेडिवल पीरियड जो है स्टार्ट होने वाला है बरतानिया में। और बरतानिया में, यूरोप में ये हो रहा है, तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में ये गजनवी आ रहे हैं उस टाइम में। अच्छा, सुल्तान महमूद गजनवी ने सबसे पहले हिंदू राजा जयपाल को शिकस्त दी। ये सवाल आता है किसको शिकस्त दी? हिंदू राजा जयपाल उसका नाम था। हिंदुस्तान पर 17 हमले किए इसने। ये करते क्या थे? ये थे पठान। ये आते थे हिंदुस्तान के ऊपर, हमला करते थे, लूट मार करते थे और वापस चले जाते थे। इनको हिंदुस्तान की तारीख में लुटेरों के नाम से याद किया जाता है कि ये लूटने के लिए आते थे। इन्होंने कभी जो है वो मजबूत गवर्नमेंट्स यहाँ पर नहीं बनाई। अब ये यही था ना, 17 हमले इसी तरह थे। हमला किया, जो हाथ लगा लिया और चले गए। बाकायदा से जो गवर्नमेंट है, मजबूत गवर्नमेंट, बाकायदा से वहां पर अदल का निज़ाम सारा देना, वो इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, ये गजनवी जो है ये इसकी जब डेथ हो गई 1030 में, तो इसका मकबरा जो है वो गजनी में है। गजनी इज द एरिया इन अफगानिस्तान। इनका गजनवी सल्तनत का ये देखें 1030 में सुल्तान महमूद गजनवी खत्म हुआ है। अभी इनकी जो सल्तनत है वो 1186 तक रहेगी। बहुत लंबी सल्तनत है। अगर हम इसको देखें, ये देखें 210 साल गजनवी खानदान ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की। तो सुल्तान महमूद गजनवी, इनका आखिरी जो सुल्तान था वो था खुसरो मलक। 1186 में खुसरो मलक को शहाबुद्दीन गौरी ने शिकस्त दी और हिंदुस्तान में गौरी सल्तनत की बुनियाद रख दी। इसलिए अब 1186 में गौरी जो है वो डायनास्टी वो शुरू हो जाएगी और 20 साल तक सिर्फ गौरी डायनास्टी रहेगी, जो कि 1186 से लेकर 1206 तक जो है वो चलेगी।
जी, अब हमारे पास आ गई गौरी सल्तनत। गौरी सल्तनत 1186 में शुरू हो रही है, बाज़ औक़ात इसको 1215 तक गिन लेते हैं या बाज़ औक़ात इसको 1206 तक भी गिन लेते हैं। बहरहाल ये आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों है। अच्छा, गौरी सल्तनत का जो बानी है वो है गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये गयास जो है ना, ये से समर वाला से है, वो मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए सीन डाल दिया। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ये इसका फाउंडर है गौरी सल्तनत का, जो 20 साल तक कायम रही। अच्छा, अब जब वहां पर गजनवी में अबू मंसूर सबकतगीन फाउंडर है, लेकिन असल बंदा सुल्तान महमूद गजनवी है, तो गौरी में भी बानी गयासुद्दीन गौरी है, लेकिन असल जो पर्सन है वो इसका भाई है शहाबुद्दीन गौरी। शहाबुद्दीन गौरी का जो पीरियड है ये 4 साल तक रहता है, 1202 से लेकर 1206 तक। शहाबुद्दीन गौरी की 2 जंगें बड़ी अहम हैं। जंगे त्राइन, त्राइन इज द एरिया, त्राइन ये जगह है जहां पर ये जंग हुई। जंगे त्राइन अव्वल और जंगे त्राइन दोम। शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला किसके साथ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ। ये हिंदू राजा था जो राजपूताना का जो है वो राजा था। इसके साथ शहाबुद्दीन गौरी की पहली लड़ाई होती है त्राइन के मैदान में, और उसको हम कहते हैं जंगे त्राइन अव्वल, और इसमें शहाब की बुरी तरीके से शिकस्त होती है। 1 साल तक वो जंग की तैयारी करता है और कसम खाता है कि मैंने इसको जब तक मैंने हराया ना इसको, पृथ्वीराज चौहान को, तब तक जो है वो मैंने सोना है चारपाई के ऊपर, ना हरम में जाना है, और ना मैंने कपड़े बदलने हैं। अब शहाब ने ये 3 कस्में खाई और 1 साल तक तैयारी की, और 1 साल के बाद दोबारा से ये अपनी फौजें लेकर त्राइन में आया, और इसको हम कहते हैं जंगे त्राइन दोम। अब होता क्या है कि जंगे त्राइन दोम में शहाबुद्दीन गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देता है और पृथ्वी को कत्ल कर देता है, और अपनी एक सल्तनत जो है वो कायम कर लेता है हिंदुस्तान में। इसको कहते हैं गौरी सल्तनत। होता क्या है, शहाबुद्दीन ने दूसरी जंग त्राइन में पृथ्वीराज चौहान को कैसे शिकस्त दी? पृथ्वीराज ने जंग नहीं करना चाहता था, उसने कासद भेजा शहाबुद्दीन के पास। शहाबुद्दीन ने घेरा डाला हुआ था उसको, उसने कासद भेजा कि मैं जंग नहीं करना चाहता, तुम्हारी जो शर्त है तुम मान लो, तुम बताओ हम मान लेंगे, और इस तरीके से। तो ये कहता नहीं, मेरी कोई शर्त नहीं है, ठीक है, अगर जंग नहीं करना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। तो ये वहां से फौजों को वापसी का हुक्म देता है और वापस चला जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान जो है ये और इसके बाकी लोग बड़ा खुश होते हैं कि दुश्मन चला गया, लेकिन शहाबुद्दीन यहाँ पर बहुत बड़ी गेम करता है, ये वापस नहीं जाता। ये उनको शो करवाता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, और वापस जाता है, और थोड़ा दूर जाके ये लोग फिर छुप जाते हैं। और जो पृथ्वीराज चौहान जो राजपूताना था, उसमें रात को वो जश्न मनाते हैं कि दुश्मन वापस चला गया, जंग के जो है बादल जो हैं वो छट गए हैं। तो फिर ये अचानक जो है ये शहाबुद्दीन गौरी हमला कर देता है और उसको शिकस्त देता है और कब्जा कर लेता है हर चीज़ के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर देता है। ये सेम वही इंसिडेंट हुआ जो आपने वहां पर पढ़ा था, जो आप ट्रॉय में पढ़ते हो। ट्रॉय में भी 10 साल तक यूनान वाले जो है ट्रॉय को फतह करने के लिए कोशिश करते रहे। 10 साल तक यूनान का बहुत नुकसान हुआ, ट्रॉय फतह नहीं हुआ, और एंड पर उन्होंने यही गेम वहां पर की। दे शोड दैट दे आर गोइंग बैक टू ग्रीक्स, कि वो वापस जा रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं गए थे। वो घोड़ा याद है ना आपको, अगर आपने वो पढ़ा हो ट्रॉय को, तो उसमें भी ऐसा ही सीन हुआ, इसमें भी ऐसा ही सीन हुआ। अच्छा, अब क्या है कि इसी के ऊपर जो है वो इंडिया ने बनाया पृथ्वी मिसाइल, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो मिसाइल तैयार किया, गौरी मिसाइल। इससे पहले जो है पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल भी बनाया, उसके बाद जो है वो गौरी मिसाइल पाकिस्तान ने, पृथ्वी मिसाइल इंडिया के पास है, और उसके मुकाबले में हमने गौरी मिसाइल जो है वो बनाया। अच्छा, ये जो अब था आपका गौरी जो आपका था शहाबुद्दीन गौरी, इसको इसका आता है कि इसका मकबरा कहाँ पर है। गजनवी सुल्तान महमूद गजनवी का गजनी में था, इसका मकबरा जो है वो जेलम में है। जेलम के नज़दीक एक जगह सुहावा, सुहावा में ये दफन है, और दौरान नमाज जो है वो इसको कत्ल कर दिया गया था, और वहाँ जेहलम के नज़दीक एक जगह सुहावा, वहाँ पर इसका मकबरा है। अच्छा, इसका कोई बेटा नहीं था, शहाबुद्दीन गौरी का बेटा नहीं था, और इसने ये कहा था कि मेरे बाद मेरे गुलाम जो हैं वो मेरे जानशीन बनेंगे। तो इसलिए इसके बाद जो है सल्तनत का आगाज़ होता है, जिसको हम कहते हैं ख़ानदान गुलामा, वो इसमें इसके गुलाम आते हैं। अब आपने 2 पढ़ लिए, पहले गजनवी आए फिर गौरी आए, 777 से लेकर आप लोग 1215 तक पहुंच गए। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समरी है, सारे उसका जो सीन है, क्रक्स है वो ये है
कि हिंदुस्तान में पहले थे हिंदू, पहले हिंदुओं की गवर्नमेंट होती थी, हिंदू ही थे। फिर आए गजनवी, गजनवी कब तक रहे, 977 से लेकर 1186 तक, 210 साल। फिर आगे गौरी, 1186 से लेकर 1206 तक, 20 साल। 1206 में दिल्ली सल्तनत का आगाज होता है, और दिल्ली सल्तनत में 5 खानदान आते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और ये 5 खानदान हिंदुस्तान के ऊपर 320 साल हुकूमत करते हैं, 1206 से लेकर 1526 तक। 1526 में आ जाते हैं मुगल। मुगल में बाबर आता है, और आखिरी जो लोधी खानदान का आखिरी था इब्राहिम लोधी, उसको शिकस्त देता है, दिल्ली सल्तनत का खात्मा करता है, और मुगल जो है डायनास्टी जो है वो उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल राज जो है वो हिंदुस्तान में रहा। 316 साल मुगलों ने हुकूमत की, 320 तक सलातीन दिल्ली ने हुकूमत की, 20 साल गौरी और 210 साल गजनवी। अच्छा, मुगल जब 1857 में ख़त्म हुए तो अंग्रेज़ आ गया, और फिर अगले 100 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ ने गवर्नमेंट की, और 1947 में देर वाज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये दो मुल्क जो हैं वो बन गए। तो इसको अगर आप समराइज करें और इसकी तरतीब आप जो है वो याद रखें, इनको हमने पढ़ना भी है डिटेल से, लेकिन अभी तक ये देखें आपने पहले दो पढ़ लिए हैं, गजनवी पढ़ लिया आपने, गौरी पढ़ लिया। अब हम दिल्ली सल्तनत की तरफ मूव करेंगे, लेकिन मेन खाका जो है वो स्टार्ट से लेके मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक, वो ये है आपके सामने जो आपको मैंने शो कर दिया।